नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम चरक संहिता का सूत्र स्थान के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 55 तक कर चुके थे और बीच में कल आपने एक तंत्र युक्ति का एक छोटा सा भाग इस वीडियो पे देखा होगा और मैं इस प्रकार से बीच बीच में तंत्र युक्ति पे आगे बताती रहूँगी। परंतु मैं जो ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला जो सिस्टम है हमारा, जिसमें हम चरक संहिता को विधिवत रूप से और ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा मतलब क्रमशः पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से मैं उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती, उसको बाधित नहीं करना चाहती। इसलिए वो एक एक्स्ट्रा तंत्र युक्ति पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं आपको बताते हुए 36 तंत्र युक्ति एक दिन हम जो है उसको कवर करेंगे। लेकिन ये हमारा जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला है ये एज इट इज़ चलता रहेगा। तो इसका भी आपको जो है वो जो पिछले दिन आपने तंत्र युक्ति का पार्ट देख लिया है, अब हम अपना जो हमारा पहले से चल रहा है उसके अनुसार ही आज आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि अब तक हमने जो है वो धूमपान के विषय में हमें पता चला या हमने पढ़ा। इसके बाद वो नस्य के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि ये स्वस्थ वृत्त से संबंधित है तो क्या क्या चीज़ें हमको जो है वो फॉलो करनी चाहिए, और ये प्रतिदिन के विषय में या डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से अपना जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, कैसे करना है, उस सब के विषय में इस अध्याय में विशेष रूप से बताया गया है। तो अब इसके बाद 56वां जो श्लोक है वो कहता है, वर्षे वर्षे अणुतैलम च कालेषु त्रिषु न चरेत प्रावृत शरद वसंतेषु गतमेघे नभस्थले नस्य कर्मम यथा कालम यो यथोक्तम निषेवते। यानी अब यहाँ से वो नस्य के बारे में बताने जा रहे हैं और वो कहते हैं ना, जहाँ यहाँ पे आप देखेंगे न को आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो ये ना का मतलब ये ना नहीं के अर्थ में नहीं होता है। ये ना जो है इसका मतलब होता है ना पुरुषः। ठीक है, पुरुष के लिए भी ये ना शब्द जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कभी कभी पाठांतर में हम वर्षे के स्थान पे वर्त व वर्षे इस तरह का फलांतर है, लेकिन यहाँ हम वर्षे वर्षे ही करेंगे, क्योंकि इसमें ये कहना चाहते हैं कि प्रति वर्ष है ना, ये काल की सीमा बताई कि जब कैसा हो, गत मेघे नभस्थले। गत मेघे यानी कि जब आकाश में बादल ना हो, तब जो है ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ष में, क्योंकि ये जो ऋतुएं आती हैं तो हर वर्ष में वही ऋतु आती हैं सेम, तो इस जो हर वर्ष क्या करना है कि ऐसी स्थिति में प्रावृत शरद और वसंत ऋतु में जिस समय मेघ ना हो आकाश में, उस समय अणु तैल का नस्य जो है वो कब करें, यथोक्तम, जैसा कहा गया है वैसा ही उसका पालन करें। ठीक है, तो अणु तैलम का अर्थ ये है कि दोनों में जो हमने धूमपान पढ़ा पीछे और नस्य पढ़ा, दोनों में जो उसको ग्रहण करने का जो मार्ग है वो नासा ही है। इसलिए धूमपान के पश्चात अब यहाँ पर नस्य के विषय में बताया। एक दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अणु का अर्थ जो है अणु तैलम यानी अणु नाम स्रोतसाम हितम। ठीक है, यानी कि जो ये सूक्ष्म स्रोत हैं हमारे शरीर के, उनके लिए ये हितकर होता है, इसीलिए इसको हम अणु तेल कहते हैं। और फिर इसमें क्या क्या लाभ करता है, अगर इसका कोई सेवन करता है नासा का, तो क्या क्या लाभ करता है, न तस्य चक्षु न घ्राणम न श्रोत्रम उपहन्यते न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि वा पुनः। क्या क्या इसमें होता है कि अगर जो व्यक्ति शास्त्रोक्त, यथोक्त मतलब जैसा कहा गया है, जैसी शास्त्र में विधि कही गई है, यथा समय नस्य का अगर सेवन करता है तो उसके आँख, नासिका, कान, ये इनमें दोष नहीं आता है, नष्ट नहीं होता है। का क्या मतलब है
कि ये जो अंग हैं हमारे, प्रत्यंग हैं, आँख, नासिका और कान, इनमें कोई भी कष्ट नहीं होता है। और उसके जो केश हैं और जो दाढ़ी मूछ होते हैं वो कपिल वर्ण के नहीं होते और सफ़ेद भी नहीं होते। ठीक है। ना ही क्या होते हैं, नाच केशा प्रमुच्यते वर्धनते च विशेषतः, मतलब एक तो वो केश जो हैं वो झड़ते नहीं हैं और उनकी वृद्धि भी होती है, विशेष प्रकार से वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है, ये कपिल वर्ण कौन सा होता है, जो ये ब्राउनिश सा वर्ण होता है ना, जिसमें वो रफ से हो जाते हैं जो हमारे केश, उसमें आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर है उसका वो चला जाता है और एक ब्राउनिश सा कलर होता है, तो वो भी नहीं होगा, है ना, काले ही रहेंगे, वैसा भी नहीं होगा। और गिरेंगे भी नहीं, गिरेंगे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से उनकी वृद्धि भी होगी, ये यहाँ पर बताने चाहते हैं। और मन्यस्तंभः शिराशूलम अर्दितम हनुसंग्रह पीनस अर्धावभेदकौ च शिरः कंपश्च शाम्यति। इसका अर्थ ये है कि इसमें मन्या, जो ये मन्याएं बताई गई हैं गले की, ये जो है इनमें स्तंभ नहीं होगा, मतलब ये जकड़ाहट नहीं होगी, सिर में दर्द नहीं होगा, शिराशूल नहीं होगा, अर्दितम यानी कि फेशियल पैलेसी जिसको कहा जाता है वो नहीं होगा, हनुस्तंभ यानी ये जो जॉ है ये स्टिफ नहीं होगा। और इसके बाद क्या होता है, पीनस यानी कि क्रोनिक जो कोल्ड की स्थिति है वो भी नहीं होगी, अर्धावभेदक यानी कि जो माइग्रेन वाली स्थिति है वो भी नहीं होगी, और शिरः कंपश्च शाम्यति, और सिर में अगर कंपन होता है तो उसका भी शमन हो जाता है। शिरः शिरः कपालानां संदेहा स्नायुकंडराः नावन प्रणीताश्च अस्य लभन्ते अभ्यधिकं बलम्। इसका अर्थ ये होता है कि शिरः, सिराएं जो होती हैं, जो ये वहाँ पर जो आर्टरीज़ हैं और वो सब जो हैं, उसमें शिरः कपाल की जो शिराएं होती हैं, है ना, जो ये ब्लड सप्लाई जा रही है इनको, और ये जो होती हैं सिर के क्षेत्र में, और शिरः कपाल की जो संधियाँ होती हैं, है ना, वो सब, और स्नायु जितने लिगामेंट्स हैं, जितने भी टेंडन्स हैं, कंडराएं, नावन से तृप्त होने के कारण, क्योंकि नासा ही शिरसोद्वारम, ऐसा हमने पढ़ा है कि नासा जो है, नाक जो है वो सिर का द्वार है, इसलिए सिर में रहने वाले जितने भी पोषण है, तर्पण का कार्य एक प्रकार से करती हैं। वो जो शिराएं हैं उनको भी बल देंगे, जो वहाँ पर लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन्स हैं, उन सबको, जो कि सिर प्रदेश से संबंधित है, उन सबको ये दृढ़ता या बल देने वाला होता है। मुखम प्रसन्न उपचितम स्वरा स्निग्धा स्थिरो महान सर्वेंद्रियाणां वैमल्यम बलम भवति च अधिकम। यानी और क्या लाभ इसमें, बढ़िया बात है कि मुखमंडल जो है वो प्रसन्न और पुष्ट दिखाई देता है। ठीक है, प्रसन्न और पुष्ट दिखाई देगा, और उच्च, इतना स्वर भी जो है वो स्निग्ध है और गंभीर, स्थिर है और गंभीर हो जाता है, स्निग्ध, स्थिर और गंभीर। ठीक है, ऐसा स्वर हो जाता है। और सभी इंद्रियों में सर्वेंद्रियाणाम वैमल्यम, जितनी भी इंद्रियाँ, क्योंकि जो सेंटर है हमारे सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसका सेंटर ब्रेन ही है, तो वो ऊर्ध्व जत्रुगति है ना, तो नासा अगर शिरसोद्वार है तो सारी जो इंद्रियां हैं उनका जो सेंटर है, चाहे वो ऑप्टिक सेंटर हो या ऑडिटरी सेंटर हो या ऑल्फैक्टरी सेंटर हो, जो भी सेंटर है हमारे 5 के 5 इंद्रियों के, टैक्टाइल सेंटर, तो जो भी हैं हमारे 5 के 5, वो सबके सब ब्रेन में हैं, शिरा प्रदेश में हैं। तो शिरा प्रदेश को यदि बल मिलता है तो सभी प्रकार की जो इंद्रियां हैं, सर्वेंद्रियाणी, सभी इंद्रियों में वैमल्य आता है, यानी उसमें कोई दोष नहीं रहता है। न च अस्य रोगा सहसा प्रभति ऊर्ध्व जत्रुजाः। और इसी प्रकार से नस्य सेवन करने वाला जो है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जो वृद्धावस्था प्राप्त जीर्यतेश्च उत्तम अंगेषु जरा न लभते बलम। यानी जब हम जीर्ण होने लगते हैं तब भी वृद्धावस्था प्राप्त हुए व्यक्ति के जो उत्तमांग है शिरादि अंगों में बुढ़ापा या जरावस्था प्राप्त नहीं होती है, अर्थात
जरा जो है वो निर्बल नहीं हो पाती। ठीक है, वो बल रहता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारी सारी इंद्रियां, आप देखते हैं कि वृद्धावस्था में इंद्रियां थोड़ा कम काम करने लगती हैं, या जो है वो उतनी अच्छी तरह से काम कर नहीं पाती हैं। तो ये जो नस्य दिया जाता है, इससे ऊर्ध्वांग या उत्तमांग जो है हमारा, वो हमेशा से सही रहता है। ठीक है, उसमें बल रहता है। अब इसकी आगे जो है ना, वो इसकी विधि बताई गई है। ठीक है ना, विधि का हमें कोई बहुत मतलब यहाँ पर हमारा कोई विशेष उसमें अर्थ नहीं है कि चरक संहिता में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ना तो द्रव्यों के बारे में और ना ही विधियों के बारे में, भेषज कल्पना के बारे में ज़्यादा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। तो फिर भी हम इसमें देख लेते हैं कि ये कुछ औषधियाँ हैं, जैसे चंदन है, अगुरुनी है, पत्र है। ये क्या है कि चंदन, अगुरुनी ये है, पत्र है, दार्वित्वक है, मधुकम है, बलाम है, प्रपौंडरीक है ना, सूक्ष्म एला यानी छोटी इलायची है, विडंग, बिल्वम, उत्पलम। ये बहुत सारे जो द्रव्य हैं, इनके पद्म केशरम, विपाचिये, छतगुणे, माहेंद्रे, विमले, अंभसी। इसमें जो प्रयोग करना है वो क्या करना है, ये सारी जो औषधियों के नाम लिए गए हैं, जो हर्ब्स के नाम लिए गए हैं, इनको लेना है और इन्हें लेकर क्या करना है कि 100 गुने माहेंद्र जल का मतलब होता है अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष से जो बरसने वाला जल है, ऐसा 100 गुना जल में उसका क्वाथ कर देते हैं, यानी काढ़ा बना देते हैं। और जब सिर्फ 10 गुना शेष रह जाता है तो इसको उतार लेते हैं और फिर पुनः इस क्वाथ को तेल में 10 बार करके, अर्थात वही जो क्वाथ है ना उसके 10 पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, वही क्वाथ के 10 भाग लेके, यानी कि 10 पार्ट्स उसके कर लेंगे और 10 बार में डालें। क्वाथ को एक समय में ना डालकर 10 बार में डाल सकते हैं। और 10वीं बार जब हम पाक कर रहे होते हैं तो उसमें उस तेल के बराबर बकरी का दूध डालकर पाक करते हैं। नस्य के लिए जब जो प्रयोग में लाया जाता है, नस्य के लिए जो अणुतेल होता है, उसको बनाने की यही विधि होती है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसको बना लिया और फिर क्या किया, नावनई अस्य मात्रां प्रयुंजित, ये नावनी यस्य विधि हो गया। छागलम पयः तक 67 नंबर श्लोक तक उन्होंने बता दिया कि जितना बच जाएगा 10 भाग में करके हम उसका बार बार तेल में पाक करेंगे। अंतिम बार जब 10वीं बार पाक कर रहे होंगे तो उसके अंदर उतने ही बराबर मात्रा में बकरी का दूध डाल देंगे और फिर जब उसका पाक करके वो बन जाएगा तो वो अणुतेल हम नस्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, स्निग्ध स्विन्न अस्यम मात्रां प्रयुंजित तैलस्य अर्धफलोन्मिताम। ठीक है, इसको जो है मात्रा पूर्वक इसका सेवन, यथा मात्रा जो है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, स्निग्ध ऐसा जिसको कि स्निग्ध और स्विन्न कर दिया गया है। ये जो नाक का एरिया है ये पूरा, इसको पहले स्नेहन करेंगे और फिर इसमें स्वेदन करेंगे और इसमें जो है वो अर्धपल की जो मात्रा है, अर्धपल का मतलब होता है 2 तोला। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 24 ग्राम। तो इतना जो तेल है परिमाण की मात्रा को प्रयुक्त करना चाहिए, तेल की अर्धपल मात्रा को प्रयोग करना चाहिए, जिसका स्निग्ध और स्विन्न हो गया है। और ऐसे व्यक्ति को कैसे देना है, स्निग्ध स्विन्न उत्तमांगस्य पिचुना नामनई स्त्रिभी। पिचू होता है जो कॉटन होती है ना, कॉटन का ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि पहले ऐसे ड्रॉपर नहीं होते थे तो कॉटन की ऐसे बत्ती बना लेते थे, तो वो पिचू कहलाता था। उसको तेल में डुबोना है और उससे जो है वो 3 बार नस्य करना है। और कैसे करना है, निवात उष्ण समाचारी हिताशी नियतेन्द्रियः, यानी कि कैसा वो होना चाहिए कि वो निवात स्थान में रहने वाला हो, जिस समय नस्य दिया जाए उस समय निवात स्थान में हो। उष्ण यानी कि उष्ण आचरण का आचरण, यानी जो स्थान है भोजन आदि वो उष्ण का आचरण करने वाला हो। और कैसा हो, हिताशी, हितकर भोजन करने वाला हो। और नियत इंद्रिया, इंद्रियों को वश में करने वाला हो। तो
तैलम एतत् त्रिदोषगणम इंद्रियाणाम बलप्रदम प्रयुञ्जानो यथा कालम यथोक्तान अश्नुते गुणान। इसका अर्थ ये है कि ये ऐसा जो व्यक्ति है जो हितकारी आहार लेता है, जो उष्ण आचरण करता है, यानी कि भोजन उष्ण लेगा, उष्ण स्थान में वो बैठा हुआ होगा, है ना, और इस तरह के जो आचरण है उसके वो उष्ण होंगे, और वो हितकारी भोजन करने वाला होगा और इंद्रियों को अपने वश में करने वाला होगा। तो तीसरे दिन करते हुए ये कर्म कब करना है? 7 बार करना है। ठीक है। त्रयाच्च सप्ताहम एतत् कर्म समाचरेत्। ठीक है। तीसरे दिन इसको जो है वो सप्ताहम यानी एक वीक के लिए, 7 दिन के लिए इस कर्म का आचरण करना चाहिए। त्रयात इसका तात्पर्य ये है कि एक दिन के अंतराल पर हम 13 दिन जब देते हैं तो वो 7 बार नस्य हो जाता है, और हर साल में, हर बार ऋतु में इतना ही, एक ऋतु में 13 दिन का ये नस्य प्रयोग कहा गया है। ठीक है। एक दिन छोड़कर नस्य देना है, और वो जो पिचू है उससे जो है वो 3 बूंद नासा में डाल देनी है। ठीक है। ये कर्म 7 दिन तक करना है। 3 बार नस्य दें पिचू से, 3 बार नस्य, 3 बार वो बूंद डालनी है कॉटन से। ठीक है। तो वो अर्धपल के करीब हो जाता है। तो इस तरह से उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो अब आगे आते हैं, वो कौन से पे आ गए हैं? आगे जो वो दिया हुआ है उसमें वो आ गए, उसमें आ गया हमारा दातून की विधि क्या है, क्योंकि ये सारा दिनचर्या चल रही है। तो दिनचर्या में आगे कौन सी विधि है? वो है दातून की विधि। आपोत्थिताग्रम द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकम भक्ष्येद दंत पवनम दंतमासान अबाधयन। यानी दंतमासान यानी जो मसूड़े होते हैं उनको बचाते हुए 2 समय आपोत्थिताग्रम द्वौ कालौ। आपोत्थिताग्रम का मतलब होता है जो अग्रभाग है दातुन का, जो पहले हम वृक्ष से उतार के जो लकड़ी है, जो दातुन है, विशेष जो हर्ब्स हैं वो आगे बताएगा, उसको उतारते हैं और फिर उसको चबा के उसको पूरा आपोथित कर देते हैं, यानी कि पूरा उसको दबा के ऐसा कूचे जैसा बना लेते हैं और फिर उससे ब्रशिंग होती है। तो कैसे होता है कि दंत भक्ष्येत दंत पनवन, उसको चबा के जो है करना चाहिए। कैसा होना चाहिए 2 काल में? वो कैसा दातुन होना चाहिए? अभी की तरह नहीं कि इसमें सॉल्ट है क्या, इसमें लौंग है क्या, इसमें ये है क्या, ऐसा नहीं कि मीठा है क्या, टेस्ट है क्या, इसका ऐसा नहीं। कैसा होना चाहिए उसको? कषाय कटुतिक्तकम, है ना, क्योंकि इसमें जो दातुन हम कर रहे हैं इसका काम क्या है? मुख की शुद्धि करना, है ना। जो काम है इसका बेसिकली वो क्या है? मुख की शुद्धि करना। तो शुद्धि तो तब होगी ना जब कषाय रस होगा, जो कि जो स्राव रात्रि भर से या दिन में खाने के बाद या जैसे मुंह में एकत्रित हुआ जो स्राव है, जिसके कारण कि आस्य वायरस से भी हो सकता है, और वो जो अगर दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमारे लिए टॉक्सिन की तरह भी काम कर सकता है, तो उसको हटाना है। जब हमें किसी सिक्रीशन को, किसी स्राव को कम करना या हटाना होता है तो हमें कैसा चाहिए होता है? कषाय रस, तंबक चाहिए होता है ना, कटु और तिक्त चाहिए होता है, ताकि वो वहाँ से जो भी चिपकी हुई चीज़ें हैं, मुंह में कोई भोजन के कण हैं जो भी है, उसको वो निकाल के बाहर कर सके, और जो अतिरिक्त स्राव है उसको सोख सके। इसलिए कषाय कटु तिक्त रस वाला होना चाहिए। निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्यम आस्यजम मलम। तो वो क्या क्या काम करता है ये दातुन, कैसा काम करता है? पहले तो उसने बता दिया मसूड़ों को बचाना है ना, इतनी विगरस उसको ब्रशिंग नहीं करना कि मसूड़े हर्ट हो जाएं कहीं। और फिर कहते हैं कि ये करता क्या है? मुख से जो गंध आ रही होती है उसको हटाता है, वैरस्य यानी कि मुख में जो टेस्ट खराब हो जाता है उसको हटाता है। जिह्वा दंतास्य जम्मलम, और जिह्वा और दांत और मुख, इनमें जो रोग, जो मल होते हैं, यानी कि जो दोष आ गए होते हैं,
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ गए, एक्सक्रीटरी सिक्रीशंस आ गए होते हैं, उनको ये बाहर निकालता है। और उसके लिए कौन कौन सी हर्ब का प्रयोग करना है वो बताता है। करंज, करवीर्य, अर्क, मालती, ककुब, आसन, शस्यन्ते दंत पवने, यच एवं विधाम द्रुमा। इसी प्रकार के जो अन्य द्रुम यानी वृक्ष हैं वो जो है प्रशंस्यते यानी कि उनकी प्रशंसा की जाती है। दैट मीन्स ऐसे वाले जिनके ऐसे ही गुण धर्म हो, ऐसे जो और हर्ब्स हैं उनसे भी दंत पावन किया जा सकता है। स्वर्ण रूप्य ताम्राणी त्रपरिमयानि च जिह्वा निर्लेखनानि स्युः तीक्ष्णानि अनृजूनि च जिह्वा मूलगतं यच्च मलम उच्छ्वास रोधि च दौर्गंध्यम भजते तेन तस्मात् जिह्वां विनिर्लिखेत्। ये जो यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि और भी जो हम कोई द्रुम या वृक्षों के इसी प्रकार के गुण धर्म वाले जो वृक्ष हैं उनसे भी दातुन किया जा सकता है। और इसके आगे उन्होंने जिह्वा निर्लेखन के बारे में बात कर दी। जिह्वा निर्लेखन के लिए उन्होंने क्या कहा कि उसको जिह्वा में जो मैल जम जाता है, जो वाइट हो जाती है, हम देखते हैं कभी कभी बड़ी थिक भी उसके ऊपर लेयर जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए जिह्वा निर्लेखन में जमे हुए मैल को निकालने के लिए जो शलाका का प्रयोग किया जाता है वो कैसी होती है, वो जीभी शलाका मतलब वो जो हम पैलेट वाला जो यूज़ करते हैं टंग क्लीनर, वो जिह्वा निर्लेखन के लिए यूज़ करते हैं। वो स्वर्ण का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है ना। इन सब का पीतल या रांगा या पीतल इन सब का भी वो हो सकता है। रीति होता है ना पीतल, तो उससे बनानी चाहिए। और ये कैसी होनी चाहिए, जिह्वा निर्लेखनानि स्युः अतीक्ष्णानि, है ना, कुंठित, अतीक्ष्ण, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनऋतु यानी कि ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं जो हमारा टंग क्लीनर होता है वो थोड़ा ऐसे सर्कुलर आगे से होता है, ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है ना, तो वैसा होना चाहिए। और उसके जो किनारे हैं वो हार्ड नहीं होने चाहिए, मतलब अगर वो तीक्ष्ण होंगे तो वो हमारी जिह्वा को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, तीक्ष्ण होंगे तो, इसलिए वो हार्ड नहीं होने चाहिए, मतलब वो ऐसे शार्प नहीं होने चाहिए जिससे कि जिह्वा कटी जाए, तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। तो जिह्वा मूलगतम यच्च मलमुच्छ श्वास रोधी च, जो ये जिह्वा के मूल में स्थित जो है, जो उच्छ्वास में रुकावट डालने वाला मल होता है उसको ये निकाल देती है। दौर्गंध्यम भजते तेन तस्मात् जिह्वां विनिर्लिखेत्। ये मुख में जो दुर्गंध पैदा होती है उसे दूर करने के लिए जिह्वा निर्लेखन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जब ये ब्रश हो गया और जिह्वा निर्लेखन भी हो गया, अब क्या कह रहे हैं कि अब करना है क्या, अब इसमें मुख में तांबूल धारण करने के लिए कह रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, धार्या नास्येन वैशद्य रुचि सौगंध्यमिच्छिता जाति कटुकम मूगानाम लवंगस्य फलानि च कंकोलस्य फलं पत्रम तांबूलस्य शुभम तथा कर्पूर निर्वासा सूक्ष्म ऐलाया फलानि च। तो इसमें जो है वो क्या बता रहे हैं कि जो मुख शुद्धि के प्रति जिसकी रुचि है, वो मुख में सुगंध की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो जयफुल, कटुक, सुपारी, मूंगा है ना, लवंग से लौंग के फल, कंकोल का फल, ठीक है, और शीतल जो चीनी होती है वो, और शुभता, ये जो तांबूल होता है, शुभ तांबूल यानी कि जो ये पवित्रता वाला ये जो तांबूल पत्र है, कपूर है, छोटी इलायची है, इन सब को मुख में धारण करें। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वैसे तो मुख में रखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो लवंग का तो वृंत होता है ना, उसका मतलब डंडी होती है, फल नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसमें एक न्याय बताया गया है और वो न्याय का नाम है छत्रिणो गच्छन्ति। छत्रिणो गच्छन्ति एक मतलब न्याय है। उस न्याय में यह होता है कि एक छतरी के जो मतलब छत्रिणो गच्छन्ति, सब छतरी वाले जा रहे हैं। अब छतरी वाले जा रहे हैं, उसमें से एक आध ऐसा भी होता है जो छतरी नहीं होती जिसके पास, पर वो भी उसी में
गिन लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर लवंग का हालांकि वृंत यूज़ किया जाता है, डंडी यूज़ की जाती है उसकी, लेकिन उसको भी फल कह दिया कि लवंग का फल, ऐसे कह दिया। वैसे होता है वो वृंती, हमें पता है लवंग कैसा दिखता है और क्या क्या पार्ट उसका यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें इसको धारण करना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट फिर करेंगे 78 नंबर श्लोक से अगले व्याख्यान में। तब तक आप चरक संहिता पढ़ते रहिए और कोई प्रश्न हो तो उसमें लिख कर भेजिए। और विशेष अगर कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी बीच में हम किसी दिन उस लेक्चर को भी ले सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी हम इसको इसी तरीके से यदि चलने दें और साथ साथ तंत्रयुक्ति वाला पार्ट कवर करते चलें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी जो आप लोग सुनने वाले हैं उनकी रुचि के अनुसार भी यदि कोई विषय आप चाहें कि चरक संहिता से हम डिस्कस करें तो हम वो भी कर सकते हैं। आप सभी के कुछ प्रश्न भी हों तो वो भी इनवाइटेड हैं। आप किसी दिन प्रश्न भी उसमें लिख कर भेज सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में उन सब का आंसर देने का प्रयास कर सकती हूँ। नमस्कार।